आज मेरी बहू ने तीसरे बच्चे को जन्म दिया था और मैं अभी तक अपनी बहू का शक्ल तक नहीं देखी थी, क्योंकि मेरा बेटा हर टाइम अपनी बीवी को बुरखे में रखता था। मेरी बीवी बहुत ही नेक है और किसी के सामने नहीं आती। मैं हर टाइम सोचती कि भला बहू का मुझे क्या पर्दा है, लेकिन मेरा बेटा उसे मेरे सामने भी बुरखे के नहीं आने देता। आज बहू ने तीसरा बच्चा जन्म दिया था, तो मैं चुपके से नर्स को कुछ पैसे दिए और कहा कि मेरी बहू को VOC की इंजेक्शन लगा दो, मैं उसका चेहरा देखना है। कुछ देर बाद नर्स ने मुझे अंदर बुलाया और जो ही मैंने बहू का नकाब उतार कर मैंने बहू का मुंह देखा तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां तो मेरी मेरी बहू मेरे सामने चाय का कप रखकर बोली, मम्मी आपको कुछ और चाहिए? मैं आज अपने जज्बात को ज्यादा काबू नहीं कर पाई थी, इसीलिए बहू से बोली, हाँ चाहिए। मेरी बहू रुक गई और बोली, कहिए मम्मी जी। मैं बोली, अपने चेहरे से नकाब पलट दो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। मेरी बहू डर गई, वह अपना बुर्खा संभालती हुई भागकर मेरे कमरे से निकल गई, जबकि मैं अंदर ही अंदर जल कर रह गई थी। ना जाने मेरे बेटे समीर को उसमें क्या नजर आया था जो बीवी बनाकर इस घर ले आया। अब 4 साल हो चुके थे, मगर आज तक मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी थी। खैर मैं चाय पीकर आराम करने के लिए लेट गई। समीर कम से कम लौटा तो अपनी बेटी के साथ प्यार करने लगा। अल्लाह ने उसे 2 बार रहमत से नवाजा था। दोनों बेटियां समीर पर ही गई थी। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि एक बच्चा तो माँ पर चला जाए, ताकि मुझे पता चले कि मेरी बहू दिखती कैसी है। समीर मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, अम्मी आप नरगिस से बार बार क्यों फरमाइश करती हैं कि वह आपको अपना चेहरा दिखाए? मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि नरगिस पूरी तरह से पर्दा करती है और निहायती परहेजगार और नेक बहू है। आपकी अपनी ही तो नेक बहू की फरमाइश की थी, भूल गई क्या? मैं दिल ही दिल में खुद को कह रही थी कि आजकल की औरतें जरा जरा सी बातें अपने शोहर को जाकर बताती हैं। मैं चुप हो गई थी, क्योंकि मैं ही समीर को कहा था वह जहां मर्जी शादी कर ले, जिस लड़की को चाहे अपनी बीवी बना कर ले, मगर उसमें शर्म है या होनी चाहिए, नेक सीरत हो और पर्दे की पाबंद हो। समीर पर जब नरगिस को ब्याह कर लाया तो वह बुरके में ही रहती। यह देखकर कभी कभार तरस आ जाता तो कभी कभार हंसी आ जाती। मुझे तो यह सब था कि शायद यह सब मुझे लुभाने के लिए कर रही हो, लेकिन अगर यह ढोंग होता तो इन 4 सालों में खुल जाता। अब बस बहुत हो गया था। मैंने भी सोच लिया था कि कैसे भी करके मैं उसकी शक्ल देख कर रहूंगी। उन्हीं दिनों मुझे समीर ने खुशखबरी सुना दी और बोला, नरगिस पेट से है, आपने उसका बहुत ख्याल रखना है और हर दम दुआ करनी है कि बच्चा तंदुरुस्त और सही सलामत रहे। मैं मुस्कुरा देती। मैं दिल से समीर की औलाद के लिए दुआ की थी। शाम हुई तो समीर का फोन आया और बोला, अम्मी आज रात को मैं काम के सिलसिले से दूसरे शहर जा रहा हूँ। अब सुबह की मुलाकात होगी, आप बस नरगिस का ख्याल रखिएगा। मैं उसे कहा कि तुम बेफिक्र रहो। थोड़ी देर बाद ही नरगिस भी मेरे पास आ गई और बोली, अम्मी समीर तो आज घर नहीं आएंगे, आप ऐसा करो अपनी दवा खाकर सो जाओ, मैं भी आराम करने जाती हूँ। मैं सिर हिला दिया तो वह चली गई। मुझे शाम को जल्दी ही सो जाने की आदत थी, क्योंकि रात के 3 बजे उठकर नमाज पढ़ा करती थी। हर रात की तरह जब मैं नमाज पढ़ने के लिए उठी थी, मैं बहू के कमरे के पास से गुजर रही थी तो मुझे मर्दाना आवाज ने मुझे चौंका दिया था। ना जाने रात के किस पर समीर आया हो, मुझे तो नींद में कुछ खबर ही नहीं हुई थी। मैं अपनी नमाज में बिजी थी जब मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे पास आकर बैठ गया है। मुझे लगा समीर ही होगा, इसीलिए बेफिक्र होकर मैं नमाज खत्म की। जब सलाम करने के लगी तो मैंने देखा कि कोई मेरे पास से उठकर जल्दी से बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ गया है। मुझे सिर्फ काले रंग का बुर्खा ही दिखाई दिया था। मैं शक में पड़ गई थी कि रात के इस वक्त मेरी बहू कहाँ चली गई है। कहीं समीर और नरगिस में कोई झगड़ा तो नहीं होगा। मैं जल्दी ही से
उठकर नरगिस के कमरे की तरफ चल दी, लेकिन नरगिस तो वहीं पे पड़ी सो रही थी। सोते हुए भी उसने अपना चेहरा ढका रखा था, मगर समीर का कोई नामो निशान तक नहीं था। एक अजीब सा डर ने घेर लिया था। मैं बाहर आकर अपनी तख्त पर बैठ गई थी। मैं आज किसी घटना के बारे में सोची जा रही थी। ना जाने मुझे यूं ही बैठे हुए कितनी देर बीत गई थी। सूरज की रोशनी चारों तरफ फैल गई थी। कुछ देर में ही दरवाजे पर दस्तक हुई, तो मैं जाकर दरवाजा खोला तो सामने समीर खड़ा था। उसने सर झुकाकर मुझे प्यार दिया और मेरे साथ आकर बैठ गया था। मैं बोली, समीर, तुम एक बार आकर फिर कहाँ चले गए थे? वह ना समझी से बोला, अम्मी क्या मतलब? मैं तो कल शाम का गया, अभी लौटा हूँ। मैं हंस दी और बोली, अपनी बुढ़िया माँ को पागल मत बनाओ। मैं नमाज पढ़ने के लिए उठी तो मुझे नरगिस और तुम्हारे बोलने की आवाज आने लगी थी। फिर तुम उठकर बाहर चले गए थे, मगर तुमने बुर्खा क्यों पहन रखा था और अपना चेहरा क्यों ढक रखा था? समीर मेरी बातें सुनकर एकदम से गुस्से में आ गया था। वह मेरे पास से उठकर अंदर अपने कमरे में चला गया। उन दोनों के झगड़े की आवाज आने लगी थी। काफी देर वह यूं ही लड़ते झगड़ते रहे, जबकि मैं हैरान थी कि आखिर माजरा क्या है। उस लड़ाई के बाद हमारे घर के हालात बड़े बेचीजा हो गए थे। नरगिस काम खत्म करके अपने कमरे में घुसी रहती। समीर सारा सारा दिन काम पर रहता। बस दो नन्ही परिया का ही मुझ बुढ़िया का आशा रह गया था। वहीं अपनी शरारतों के साथ मेरा दिल बहलाया हुआ थे कि एक हफ्ता यूं ही बीत गया था, लेकिन नरगिस और समीर की अभी तक सलाह नहीं हुई थी। यूं ही दोनों मियाँ बीवी में कभी लड़ाई नहीं होती थी। अगर कभी नाराजगी भी हो जाती तो यह दोनों ज्यादा दिन एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते थे। लेकिन इस बार कुछ और ही माजरा था। दोपहर को मैं चाय पीकर आराम करने के लिए लेट गई थी। अभी थोड़ी देर बीती ही होगी कि मुझे घर का दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई दी। मैं चौंक गई। मैंने ध्यान से देखा तो यह काला साया बुर्खा पोज घर में दाखिल हुआ, जो मेरी बहू के कमरे में घुस गया था। मैं हैरान रह गई थी कि अब यह कौन है? क्या यह उस रात वाला आदमी तो नहीं? मगर फिर मैंने कान को हाथ लगाकर अल्लाह से माफी मांगी थी। मैं नमानी परहेजगार औरत यूं ही किसी पाक दमन औरत पर शक नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरी बहू शरीफ और पर्देदार औरत थी। आज तक मैंने उसमें कोई बुराई नहीं देखी थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ उसे इस बात पर बातचीत करनी थी कि वह अपना चेहरा मुझे क्यों छुपाती है। मगर मैं इस बात को भी उसकी शराफत से समझ कर चुप हो जाती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि यह सारे मामले को खुद जायजा लेकर किसी नतीजे पर पहुंचूंगी। मैं धीरे से उठी और धीरे धीरे चलती हुई अपनी बहू के कमरे के पास जाकर खड़ी हो गई थी। कमरे से मेरी बहू की बातचीत करने की आवाज आ रही थी। मैं बड़ी देर तक खड़ी रही। तब मुझे मर्दाना आवाज भी सुनाई देने लगी थी। मैं डर कर दो कदम पीछे हट गई थी। मैं अपने कमरे में आकर रोने लगी कि ना जाने मेरी बहू किन रास्तों पे चल पड़ी है। मेरा एक ही तो बेटा था। अगर वह बहू उसके साथ भी बेवफाई करती तो मैं यह सब कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। मैं जल्दी से समीर को फोन मिलाकर घर बुला लिया। अभी 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि मैं अपनी आंखों से उस बुरखे का पोष घर को से निकलते हुए देखा था। मैंने अपना माथा पीट लिया कि सबूत तो हाथ से निकल गया। आधे घंटे बाद जब मेरा बेटा घर आया तो वह बड़ा परेशान सा लग रहा था। सबसे पहले आकर उसने मेरी खैरियत मालूम की थी। मैंने बेटे को समझाया कि मैं तो ठीक हूँ, मगर मुझे बहू ठीक नहीं लग रही है। समीर के माथे पर बल पड़ गए थे। वह गुस्से से बोले, क्यों मम्मी, उसने फिर से क्या किया है? मैं डर गई कि कहीं वह अपनी बीवी को तलाक ना दे दे। उन दोनों के अभी तक तो सुलह भी नहीं हुई थी। फिर जो कुछ भी था, मैं अपने बेटे से गद्दारी नहीं कर सकती थी। मैंने उसे साफ साफ बता दिया कि तुम्हारी नेक और पर्देदार बीबी के कमरे से मुझे किसी मर्द की आवाज आ रही थी। समीर का रंग पीला पड़ चुका था। वह चिल्लाने लगा और बोला, नरगिस, इधर बाहर आओ। वह डरी सहमी हुई बाहर आ गई थी। ख्वाब के मारे उसका रंग भी बिल्कुल पीला पड़ गया था। उसके हाथों में
कपकपाहट भी देखी थी मैंने। समीर गुस्से से बोला, नरगिस तुम्हारे कमरे में आज कौन आया था? नरगिस रोने लगी और रोते हुए बोली, मेरे कमरे में भला किसे आना था? मेरी तो खुद की तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं तो आज सोई थी। समीर ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा था। मैं बोली, नरगिस तुम सच बता क्यों नहीं देती? तुमसे मिलने कौन आता है? नरगिस एकदम से कानों को हाथ लगाया और बोली, मम्मी अल्लाह को जान देनी है, मुझ पर इतने बड़े इल्जाम मत लगाइए। आप तो शुरू से ही मुझे कबूल नहीं कर पाई, इसीलिए मेरे खिलाफ शादी से करती फिरती हैं। समीर गुस्से से उठा तो मैंने उसका हाथ थाम कर बैठा दिया। मैं बोली, हाँ नरगिस बेटा, शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई हो, मुझे माफ करना, तुम जाकर आराम करो। समीर मुझे देखता रह गया। नरगिस चली गई तो मैंने बोली, समीर हम उसको रंगे हाथ पकड़ लेंगे, यूं तो उसे हर बार मुकर जाना है। समीर ने मुझे सोचते हुए सर हिला दिया था। बहुत सारा सारा दिन घर के काम करती, बच्चियों को देखभाल करती, मेरा भी ख्याल रखती। हालांकि खुद की उसकी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती थी। मेरा दिल उसके लिए दुख सा जाता था। मैं सोचती रह जाती थी कि आखिर हकीकत क्या है। यूं ही दिन बीतते जा रहे थे। मेरी बहू का पेट बढ़ता गया, लेकिन आज तक मैंने उसकी शकल सूरत देखने से बिल्कुल महरूम थी। एक दिन बड़ी तेज से बरसात हो रही थी। समीर भी काम वाली जगह पर फंस चुका था। मैं अपने कमरे में बैठी नमाज पढ़ने में बिजी थी। जब मैं किसी को घर में घुसते हुए देखा था, मैं उठकर अपने कमरे की खिड़की में खड़ी हो गई थी। मैंने देखा वही बुरखा पोस्ट मेरी बहू के कमरे में गया था। मैं जल्दी से उठकर समीर को फोन किया। वह बोला, मम्मी मैं रास्ते में हूँ, बस 3 मिनट में घर पहुँचता हूँ। मैं उसे बताया कि वह बुरखा वाला आदमी तुम्हारी बीबी के कमरे में ही है। बरसात अब रुक चुकी थी। समीर भी घर आकर अपने कमरे में दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर वह बड़ी देर यूं ही खड़ा रहा और धीरे धीरे नीचे बैठता चला गया और रोने लगा था। मैं हैरत से उसे देख रही थी कि आखिर माजरा क्या है जो मेरा बेटा यह दिल पकड़कर रो रहा है। फिर अचानक फट से खड़ा हो गया और खुद को दरवाजे की ओर में छिपा दिया था। वो बुरखा का पोस्ट जल्दी से हमारे घर से निकलकर बाहर चला गया था। मेरी बहू ने इधर उधर चल फिर कर इस बात की छानबीन कर ली कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। समीर वहां से सूट कर मेरे पास आ गया था। मैं बोली, समीर तुमने उसको पकड़े क्यों नहीं? आज तो तुमने मौके से घर पहुंच गए थे। समीर बोला कि अम्मी कुछ ही दिनों में वह बच्चे की को जन्म देगी। मैं जल्दबाजी में कुछ गलत कदम नहीं उठाना चाहता। कुछ दिन का इंतजार करता हूँ। मैं चुप कर हो गई थी। इस बात को 3 दिन बीते गए थे। मेरी बहू दर्द से तड़पने लगी थी और रोते हुए बोली, मुझे अस्पताल ले जाओ, लगता है मेरी डिलीवरी का टाइम आ गया है। मैंने अपने बेटे समीर को जल्दी से फोन करके बुलाया और बहू को जल्दी से अस्पताल ले गए। आज मेरे पास मौका ही मौका था और मैं जल्दी से नर्स के पास गई और उसके हाथ में नोट रखकर कहा, मेरी बहू को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो, मुझे उसका चेहरा देखना है। नर्स पैसे को देखकर मेरी बात मान गई थी। 3 घंटे के बाद नर्स बाहर आई और बोली, मुबारक हो, आपके घर पोता हुआ है। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। फिर थोड़ी देर बाद उस नर्स ने मुझे इशारा करके कमरे में आने को कहा। मैं दबे पांव बहू के कमरे में गई तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वहां तो मेरी बहू नहीं बल्कि बेड पर पड़ी शक्ति मुझे 26 साल के पीछे लेकर गई। मेरा नाम गरिमा है। हम 4 बहन भाई थे। मेरी बुआ का बेटा अहमद और मैं एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते थे। हमारा बचपन में ही निकाह कर दिया गया था, लेकिन जवान होने तक अभी तक अपने मायके में ही रहती थी। 2 साल बाद मेरी विदाई होनी थी, मगर अब टाइम आया तो बुआ का इंतकाल हो गया था। उस टाइम में अहमद का साथ देने ससुराल नहीं जा पाई, मगर मैंने यह ड्यूटी अपनी छोटी बहन करिश्मा की लगाई थी। मैं अपनी छोटी बहन से उस तक मैसेज पहुंचा देती थी। जिस दिन बुआ का 40वां था, अहमद ने घर आया और बोला, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैं बड़ी हैरानी थी
कि आखिर किस बात की माफी। फिर वह रोने लगा तो मैं बोली, यूं रोने से यूं रोने से गवाह के रूह को तकलीफ होगी। अहमद बोला, मैं जो करने वाला हूँ उससे तो मम्मी की रूह तड़पती रह जाएगी। फिर अहमद ने मेरे मुंह पर मुझे 3 बार तलाक देकर चला गया, जबकि मैं गुमशुदा सी हो गई थी। आखिर मेरे साथ यह क्यों हो गया? नीचे आकर देखा तो घर से करिश्मा लापता थी। मैं भागकर करिश्मा के कमरे में आ गई। वहां एक खत पड़ा था। मैंने वह खत उठाकर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं और अहमद एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं यह जानती हूँ कि अगर हमने घर में शादी की बात की तो बहुत बड़ा फसाद खड़ा हो जाएगा और जुदाई हमारा मुकद्दर बन जाएगी। इस्लाम में 2 बहनें एक मर्द के साथ निगाह नहीं कर सकती, इसलिए बड़ी को अहमद ने तलाक दे दिया है। मेरे लिए तलाक एक जहर से कम नहीं था। खत पढ़कर मैं नीचे गिर गई थी और मैं यह सोच रही थी कि मेरी बहन ने ही मेरे पीठ में छोड़ा भोग दिया है। मैं तो शर्म हया के मारे कभी अहमद से ठीक से बात भी नहीं कर पाई थी। मैं अपने आप को खुश रहती थी कि काश अपनी बहन को दूर रखा होता अपने शोहर से। अम्मी ने मुझसे आकर खत छीन लिया था। फिर ना जाने क्या हुआ, क्योंकि मैं तो बेहोश हो चुकी थी। जब मुझे होश आया तो मैं अपने दोनों भाइयों को अपने पास खड़े हुए पाया था। वह मुझसे कह रहे थे कि वह अहमद और करिश्मा को पाताल से भी निकाल लेंगे और उन्हें कड़ी सजा देंगे, मगर मैं अपने भाइयों के सामने हाथ जोड़ दिए थे। मैं बोली कि आप मुझ पर यह सितम हरगज मत कीजिएगा। मैं जिंदगी में दोबारा उन दोनों को कभी सामना नहीं करना चाहती। फिर उस दिन के बाद करिश्मा और अहमद का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया था और मेरी जिंदगी का इम्तिहान शुरू हो गया था। मेरे पापा मेरे लिए रिश्ता ढूंढने लगे तो लोग कहते कि अगर आपकी बच्ची में इतने गुण ही थे तो उसका तलाक ही क्यों हुआ। लोग मुझे ठुकरा कर चले जाते। मुझे यह सब सहना पड़ता था। फिर मेरे लिए महफूज का रिश्ता आया और मैं शादी करके उनके घर आ गई। उन्होंने मुझे दुनिया भर का प्यार दिया और उसके बाद साल भर के में समीर को जन्म दिया। मैंने समीर के लिए खुद से कोई रिश्ता नहीं ढूंढा था। मैंने शादी की जिम्मेदारी उसके हाथ में ही दे दी थी और बोली कि तुम ही लड़की देखकर शादी करके बहू लेकर घर आओगे, मगर मेरी एक शर्त है कि लड़की शरीफ हो। समीर ने मेरी बात को पल्लू में बांध लिया था। वह एक बहुत ही ज्यादा पर्दा करने वाली लड़की को ब्याह कर ले आया था, मगर आज उसे लड़की के पर्दे का भी भांडा फूट गया था। 3 दिन के बाद बहू घर आ गई थी। अब बहू बेहतर लग रही थी। मैंने उससे कहा, कौन हो तुम? क्योंकि उसकी शक्ल एकदम करिश्मा जैसी थी। वह रोते हुए बोली, करिश्मा मेरी माँ थी और वह तो 12 साल पहले ही कैंसर की बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा बैठी। मरते दम तक उसके लबों पर सिर्फ आपका ही नाम था। वह कहती थी कि मुझे गरिमा का ही हाय लगा, मुझे कुछ भी नहीं मिला, अपने रिश्तों को गवा दिए अहमद को पाने के लिए, मगर अहमद भी मेरा ना बना। नरगिस में करिश्मा और अहमद की बेटी थी। मैं जब नर्स से कहा कि उसको बेहोश का इंजेक्शन लगवाया था, मैं बिस्तर पर नरगिस को जगह करिश्मा की जवान देखकर हैरान रह गई थी, क्योंकि नरगिस हूबहू अपनी माँ की कॉपी थी। नरगिस की बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मैं बोली, क्या मतलब? वह रोते हुए अपनी दास्तान सुनाने लगी थी। वह बोली, मैं जब होश में संभाला था हर टाइम अपने माँ को लड़ते झगड़ते ही पाया था। अब्बू अम्मी से बहुत लड़ाई करते थे। वह अक्सर कहते थे कि मैं तुमसे जैसे कोयले की खातिर गरिमा जैसा हीरा गवा दिया है। अब्बू आपको भूल नहीं पाए थे, आपके रुखसार के दीवाने थे। इसी गम को दिल से लगाकर अम्मी इस दुनिया से चल गई थी। फिर मेरी समीर से शादी भी बड़ी अचानक हो गई थी। जब मैं रुखसत होकर आई और आप पर नजर पड़ी तो मेरी पूरी कायनात हिल गई थी, क्योंकि आपकी बहू की तस्वीर हमारे घर में ही थी। मैंने समीर को सारी दास्तां सुनाई तो हम उसे फैसले पर पहुंचे कि हर टाइम बुर्का पहन रखूंगी, वरना बिना वजह आपको परेशानी होगी और आप मुझे तलाक दिलवा देंगी।
समीर ने मुझसे वादा लिया था कि मैं अपने बाप से कोई बातचीत नहीं रखूंगी। मैं वादा निभाया था, मगर फिर पापा जिद करने लगे कि वह आपकी एक झलक देखना चाहते हैं, वह आपसे मिलना चाहते हैं। इसीलिए अब वो छुपाकर बुर्खा पहनकर घर आते थे। मैं यह बात समीर को इसीलिए छुपाती थी क्योंकि समीर मुझे घर वाले से मिलने से रोका था। मेरा बीता हुआ कल मेरी नजरों के सामने घूम गया था। मैं नरगिस से बोली, तुम 100 बार जाकर अपने बाप से मिलो, कोई मुझे ऐतराज नहीं, मगर मेरे मरने से पहले कभी अपने बाप को इस घर में न आने देना। मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा। नरगिस ने उठकर मुझे गले से लगा लिया था। समीर ने मुझसे माफी मांग ली थी। मैंने दिल बड़ा कर दिया था। मैंने अपने बीते हुए कल के बुरे वक्तों के दोबारा अपनी जिंदगी गुजारने नहीं देना चाहती थी। मेरा बेटा, पोतिया और पोता तो मेरी जिंदगी है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।